हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं कराने वाली हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 2। कल मैंने कराया था प्रैक्टिस सेट 1 जिसमें मैंने संज्ञा के एमसीक्यूज कराए थे और संज्ञा के बारे में बताया था। आज मैं कराने वाली हूँ आपको सर्वनाम के इसमें मैं एमसीक्यूज भी कराने वाली हूँ और शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ कि सर्वनाम क्या होता है, जिससे आप आसानी से पहचान सको। आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे। सर्वनाम के क्वेश्चंस करने से पहले सर्वनाम की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम क्या होता है तो अब समझिए कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि जो शब्द हमारी संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे, आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे कि मैं बोलूँ सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। ये तो हो गई हमारी, इसमें संज्ञा कौन सी है, इसमें ये वाली हमारी संज्ञा हो गई, ये वाली संज्ञा हो गई। तो इसने बोला है कि जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, अगर हम इस संज्ञा को हटा देते हैं, अगर मैं इस संज्ञा के स्थान पर वह बोल दूं, वह, तो ये भी तो बन जाएगा ना सेंटेंस, वह खाना खाती है। तो संज्ञा को हटाकर, यानी इसे हटाकर जो हमारे इसके साथ जो बनाए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी सीता को, यानी सीता संज्ञा है, इसे हटाकर जो यूज किए जाते हैं ये शब्द, वह, हम, तुम, ये शब्द होते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा को हटाकर लगाए जाते हैं। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा आपके। तो अब मैं अब चलती हूँ आपके सर्वनाम के भेद पर कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो ये हो गए हमारे 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं। इन्हें थोड़ा जानते हैं डिटेल से और इनका एक एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक में आते हैं मैं, तुम, वह, वे। अब ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष। नंबर 2 पे आता है मध्यम पुरुष और आता है अन्य पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं। अब इनके तीनों के एग्जाम्पल कैसे दिए जाते हैं? जैसे कि मैं और हम जो हो गया, मैं और हम जो होगा इसमें आएगा, और जो हमारा मैं होगा, हम हो गया, ये इसमें आएगा। जो अपने लिए आते हैं उसमें उत्तम पुरुष में आते हैं। जो किसी और के लिए आते हैं, जो हमारे सामने खड़ा होता है, उसके लिए तुम होता है, जैसे कि तुम, आप हुआ, ये मध्य पुरुष के लिए आते हैं। और तीसरा आदमी होता है उसके लिए हमें यह, वह, जो हमारे पास नहीं होता। जैसे देखा है ना, किसी हम बोलते हैं कि वह कार्य कर रहा है, तो हमने देखा नहीं है, खाली उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो मैं तो अपने लिए आएगा, मैं और हम जो हम बोलते हैं इसके लिए आएगा, और तुम और आप जो आएगा, जो हमारे सामने बातचीत कर रहा होगा, तो वो उसके लिए हम मध्य पुरुष में यूज करेंगे तुमको, और यह, वह, ये सब आएंगे अन्य पुरुष में। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा सर्वनाम है? अब हमारा सर्वनाम आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कैसा होता है, इसे आप आसानी से सेंटेंस में देख के पहचान सकते हो। कैसे होता है निजवाचक जो हमारे लिए खुद के लिए होता है, जैसे कि मैं इस कार्य को खुद कर लूँगा, ऐसे करके होते हैं ना। तो मैं स्वयं हो गई, जो अपने लिए सेंटेंस होते हैं ना, जो कार्य को स्वयं करते हैं, तो उसमें हमें निजवाचक देखने को मिलेगा। और निश्चयवाचक होता है जिसमें कोई चीज़ निश्चित होती है, जैसे कि यह मेरा घर है, तो यह तो एक निश्चित है ना, बिल्कुल देखकर बोलेंगे कि यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, उसे, वह, यह सब हमारे निश्चयवाचक में ही आ जाएंगे। अब आता है अनिश्चित वो होता है, ज़्यादातर अधिकतर ये इसमें देखा जाता है कि नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या पूछा होगा। अनिश्चित से पता चलता है कि अनिश्चित यानी कोई वस्तु निश्चित नहीं है। कैसे नहीं है? अनिश्चित में देखो, जैसे कोई, कुछ, जैसे मैं बोलूं कि
कोई आया है, तो जब हम कोई कब बोलते हैं, जब हमें उनकी पहचान नहीं होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमें बोलते हैं कि कोई आया है। अब अगर कोई वस्तु होती है, वस्तु के लिए बोलते हैं कुछ वस्तु है, यानी कुछ चीज़ है। तो कुछ और जहाँ भी हमें कन्फ्यूजन सी रहती है ना, तो वो उसमें हमारा अनिश्चित आता। अब आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक वो होता है जहाँ भी हमारे जो, सो, ऐसे करके शब्द आते हैं ना, उसमें जो संबंध सा दिखाई जाता है, तो उसमें हमारा संबंधवाचक आता है। प्रश्नवाचक तो वैसे भी इजी है, अब इसमें प्रश्न किए जाते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं MCQs यानी क्वेश्चंस पर। ये आता है पहला क्वेश्चंस, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? इसमें हमें सर्वनाम बताना है। अब सर्वनाम कौन सा है? मोहन अगर किसी का नाम होता है तो वो कभी सर्वनाम नहीं हो सकता है। और आप, कमला, गुड़िया, ये तीनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों, ये वाले और ये वाला, तो आपको ये संज्ञा दिखाई दे रही है, इसमें हमारी संज्ञा होगी। और ये वाला जो दिख रहा है आपको, आप में हमारा सर्वनाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आप, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसके 6 प्रकार होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चंस पर, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें पुरुषवाचक जो बताया था मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से थे? एक तो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों पुरुष बताए थे मैंने आपको, लेकिन ये वाला नहीं बताया था। ये खुद ही पुरुषवाचक का पार्ट नहीं होता, ये सर्वनाम का ही पार्ट होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है निश्चयवाचक, क्योंकि इसमें पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये वाला नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? देखो, इसमें आप के बारे में पूछा है कि आप कौन सा सर्वनाम होगा, इसमें आप के बारे में बताना है। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि आप कौन से में आएगा। देखो, निजवाचक में तो नहीं आने वाला, निश्चयवाचक में भी नहीं, क्योंकि निश्चित चीज थोड़ी है इसमें संबंध भी नहीं दिखाया जा रहा। और ये आने वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम में। क्यों? क्योंकि जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यानी कि फर्स्ट उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष, तो ये वाला सेकंड वाले में आएगा, जिसमें हमारा तुम और आप, ये दोनों आते हैं। और मैं और हम जो आने वाले हैं वो फर्स्ट में आने वाले हैं। और वह, यह, ऐसे करके जो आते हैं ना, तो ये हमारे थर्ड पर्सन में, यानी कि अन्य पुरुष में आते हैं ये तीनों। तो इसमें आने वाला है तुम और आप, आएगा सेकंड पर्सन में, तो इसमें पुरुषवाचक में आने वाला है ये। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आता है 5वां नंबर क्वेश्चन पे, कोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखो, जो मैंने बताया था कि जब भी अपने बारे में बात आएगी तो वहां पर निजवाचक होगा। जहां भी स्वयं के बारे में बात आएगी उसमें हमारा, इसमें अपने आप पर ही तो भरोसा रखना है, किसी और पर थोड़ी रखना है। तो अपने आप पर स्वयं की बात आ रही है तो इसमें निजवाचक हो जाएगा। जहां अपने ऊपर बात आती है, अपने स्वयं की बात की जाती है, तो उसमें हमारा निजवाचक होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है 6वां नंबर क्वेश्चंस पे, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी कि जो हमारे इस पे जो लगा हुआ है निशान, कोई कौन से उसमें आएगा, यानी कौन से सर्वनाम में आएगा? तो इसमें प्रश्नवाचक, तो इसमें तो क्वेश्चंस किया ही नहीं जा रहा, संबंध भी नहीं बताया जा रहा है इसमें। और कोई, यानी कि कोई आदमी आया है, तो जब हमें निश्चित नहीं होती ना, तो तब हम कोई लगाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है अनिश्चित सर्वनाम, जिसमें हमें पता नहीं होता कि कौन आया है, कौन है, तो इसके बारे में इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अनिश्चित सर्वनाम। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं
7वें नंबर क्वेश्चन पर संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसमें हमें संबंध को नहीं दिखाया जा सकता? जैसे कि हम बोले जिसे, जिससे, उसको, जिसको, यानी कौन सा होने वाला है जो सर्वनाम के संबंध को नहीं दिखाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका उसको। उसको ऐसा है जो सर्वनाम के संबंध को नहीं दिखाता है, क्योंकि इससे और भी सेंटेंस बनते हैं संबंध को दिखाते हैं, लेकिन यह संबंध को नहीं दिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करें। यानी कि इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है। देखो, मुझे जो होता है वो अपने लिए किया जाता है, तुम्हें भी, तुम्हें सेकंड पर्सन यानी कि मध्य, यानी मध्य में आता है, और उन्हें इसका सही करेक्ट आंसर होने वाला है। तो क्योंकि अन्य में आते हैं जो अन्य हमारे सामने नहीं होते हैं, जो हम उनके बारे में हम बात करते हैं, तो वो अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है उन्हें, यानी कि मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए उन्हें ये अन्य पुरुष में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आता है। अब तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, तो इसमें एक सबसे अच्छी पहचान इसकी ये है कि इसमें ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो इसे तुम आसानी से पहचान सकते हो। इसमें एक प्रश्न किया हुआ है कि तुम्हें कौन सा कमरा पसंद आया, तो इसमें एक प्रश्न किया है, तो इसको तो आप आसानी से पहचान सकते हो। और इससे मैंने आपको ये चिन्ह बताया है, तो ये चिन्ह जहाँ भी आता है वहाँ आँख मीच कर प्रश्नवाचक लगा देना। तो इसका आंसर करेक्ट ए होने वाला है। आइए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? अब आपको पुरुषवाची बताना है। मैंने आपको बताया था कि 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो तीनों ही ऐसे, इस सारे में जो तीनों ही आ रही हैं उसको बताना है कि कौन सा ऐसा है। इस पे मत जाइए। तो हमें क्या काम करना है? पहले आता है हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम और मध्यम और अन्य पुरुष। अब तीनों की बात करते हैं। अब पहले में जो आते हैं हमारे उत्तम में, तो मैं और हम, ये दोनों आते हैं। और जो मध्य पुरुष में आते हैं हमारे, मध्य पुरुष में हमारे तुम और आप, ये दोनों आते हैं, ये वाले आते हैं। और जो अन्य पुरुष की बात करूं तो यह, वह, ये सब आते हैं हमारे अन्य पुरुष में। ये तीनों पुरुष अलग अलग दिए हैं, पुरुषवाचक में आते हैं, तो इसमें पुरुषवाचक पूछा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कौन सा? कुछ तो इसमें आता नहीं है, ये तो गलत ही होगा। कोई भी नहीं आता है, कोई हमारा वैसे पुरुष है। और मैं, तुम, आप, सभी, देखो सभी नहीं आते हैं इसमें, यहाँ से ये गलत है। ये स्वयं जो आता है ये निजवाचक में आता है। अब ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा ये वाला आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम, तुम, थे और वे सारे ही हमारे पुरुषवाचक में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर ए वाला रहने वाला है। अब मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी समझ में ये क्वेश्चंस आ गए होंगे, और थोड़ा शॉर्ट में मैंने थ्योरी भी बताया था, तो वो आपकी समझ में आ गई होगी। और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।